क्या है को बोले तो आप लोग जो है कोविड सर्टिफिकेट्स रखना। अब जो सफ़र कर आए यहाँ जो है किसके पास भी कोविड सर्टिफिकेट लेको चेक करे नहीं, मगर हर एक के पास कोविड सर्टिफिकेट है तो हो जाओ वो आगा, नहीं है को बोले तो खड़ा को रखने को वो टेस्ट करो वो करो ये करो वो करते हैं। तो हर कोई कोविड सर्टिफिकेट रख लियो, उनकी फ़ोटो रहती है, खाली फ़ोटो देखते भेजा नहीं वो कितना है, पहली है दूसरी है वो सब देखते नहीं। फिर भी हमें सेकेंड सर्टिफिकेट वो जो सर्टिफिकेट मिलती है वो सर्टिफिकेट लेकर आप लोग रख लेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ हमारे को 2 बैच चाहिए, बैच 1 बैच 2, यानी पहला क्या बोलते हैं ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। पहली ग्रुप की जो फ्लाइट है वो 20 पर 3 तारीख की रात को 11 बजे 10:30 11 बजे एयरपोर्ट को आ जाएंगे। हमारे फ्लाइट में जो डेट डाल को रहेगा 20 पर 4 तारीख डाल को रहेगा, क्योंकि सुबह ही 3 बजे निकलती सो फ्लाइट, वो 3:40 को फ्लाइट निकलती। अब 20 पर 4 तारीख कुछ ना है बल्कि 20 पर 4 तारीख को आए तो 20 पर 4 तारीख कुछ ना है बल्कि 20 पर 4 तारीख को आए तो वापस घर को जाना पड़ेगा, समझे। उसके बाद से अब हमें 20 पर 4 कर को बोल को रखें, आप लोगों के दिमागों में 20 पर 4 है, मिटा डालो, मिटा को 20 पर 3 के 10:30 बजे मीनम बाकम एयरपोर्ट में रहना आप लोग इंशाअल्लाह। रात के 10:30 बजे 10:30 PM को आप लोग पहुंचे। जैसा एक आधा घंटा देर हुआ तो परवाह नहीं, 11 हुआ तो परवाह नहीं, क्योंकि 5 से 6 घंटे का टाइम रखना हमें। जाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारा ये करा को देखो अंदर जाको बैठ के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग वो टाइम पर निकल कर आते हैं तो सबको रख ले को, हमें बैच को रख ले को खड़ नहीं सकते। हमारा जो वीज़ा रहेगा सिंगल पेपर में 20 जन का 25 जन का वीज़ा रहेगा, समझते ही। अब 25 जन को मैं रख ले को एक आदमी कैसे खड़ ले को रहा तो उसमें 30 पर 2 आदमियों का उसमें चलने वाले रहेंगे, कोई चलने वाले नहीं रहेंगे। वो टाइम पर भगा ले को नहीं रह सकते। उसके बाद से 10:30 से 11 के अंदर आप लोग 20 पर 3 तारीख के रात को आकर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। जिन बोर्डिंग होगा तो उसके बाद आप लगा वहाँ एयरपोर्ट के सामने वो फ्लाइट वो क्या बोलते हैं वो इसके पास जाको खड़े आएंगे दरवाजे के पास, वहाँ से हम चल जा सकते, प्रॉब्लम नहीं। वो हुआ तक तो जो है हमें बाहर रहना पड़ेगा जब तक कि पूरे लोग नहीं जमते कि हमें एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं जा सकते। मिसाल घरों में अंदर चले गया, बाहर फिर आदमी है तो उन्हें बाहर मुझे भेजेंगे नहीं, समझे, तो हमें अंदर जाने में तकलीफ होंगी। उसके बाद से 10:30 बजे से लेकर 11 के अंदर तक आप लोग मीनम बाकम एयरपोर्ट में आ जाएंगे। हमें लोग रात के 11 बजे हमें अंदर एयरपोर्ट में चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद वो फिर वो क्लियरेंस है, वो वज़न डालने का है, भर को ही वो काम, मगर पूरे को हमें साथ मिल को कर ले सकते। 20 पर 4 तारीख वाले 20 पर 3 तारीख के 10:30 बजे एयरपोर्ट में रहना, 20 पर 5 तारीख वाले 20 पर 4 तारीख के 10:30 बजे एयरपोर्ट में रहना पड़ेगा इंशाअल्लाह। वेट 30 पर 5 किलो 35 इराक एयरवेज में गए सो, तुम्हें बॉम्बे से गए सो, इराक में 35, अब वो हमें ये टिकट आएंगी ना हजरत, वो टाइम पर पूछो हमें, आप सुना डालती, क्योंकि वो टिकट में ना वेरी करते रहे, पहले के जैसा नहीं है। पहले क्या था 35 दे, बाद में क्या रहे 40 करे, बाद में 45 बनाए, फिर उसके बाद 23 को ले लेकर, ऐसा फ्लक्चुएट होता रहता। एयरपोर्ट जब टिकट आएंगी कि हमें टिकट कॉपीज उनके नामा के साथ भेज देंगे उनके पास, उसमें आप लोग पूरा पढ़ ले सकते। नंबर 1 तो ये 2 चीज़ें हो गई। एक कोविड सर्टिफिकेट उन्होंने ले लेकर आएंगे। 20 पर 4 तारीख को उड़ने वाले 20 पर 3 की रात को 10:30 बजे एयरपोर्ट में रहेंगे। 25 को उड़ने वाले 20 पर 4 की 10:30 बजे रात को एयरपोर्ट में रहेंगे इंशाअल्लाह। अब इसके बाद जो है वहाँ का पैसा और हमारे पैसे में जो है फ़र्क है, समझते क्या। अब उनका पैसा जो है मिसाल करो हमारा 1 रुपया दिए तो उन्होंने 18 रुपये देंगे। उनका कितना 18 रुपये, उनके 18 रुपये हमारे 1 रुपया, मगर उसके बाद से हमारे को कम मोल में मिलता बोल को नहीं, सब जगह वो इतना क्या है, हमें पानी का बाटल यहाँ 50 रुपये को लिए तो वहाँ जो है नहीं 50 रुपये को लेना तो हाँ 1000 रुपये को देंगे उन्हें, वहाँ के 1000 रुपये, यहाँ के 50 पर 5 रुपये, 50 क्या बात
नहीं 50 व 5 रुपये वो 17 पैसे अब गिरले को है पैसा, समझे क्या? सो अब हमें 50 व 5 रुपये 17 पैसे बोलकर है अब का करंट। वहाँ जाने के बाद 50 व 5 रुपये तो घट होगा, उससे क्या 1 रुपया फ़र्क पड़ेगा, क्या है मालूम नहीं, मगर 50 व 5 रुपये। अब यहाँ से तुम्हें लगा डॉलरान बना को लेको जाना ज़रूरी नहीं, हिंदुस्तान का पैसा दिए तो भी दुकाना वाले ख़रीद लेते, मगर तुम्हें लगा ये बराबर जान को देना। अब उन्हें बोले 1000 रुपये, बोलो गिन को 1000 रुपये हिंदुस्तान के दे डाले तो पानी होगा, समझ में बोल देता हिंदुस्तान के 1000 रुपये तुम्हें फौरन कैलकुलेट कर लेना, 1000 रुपये का तो 50 व 5 रुपये, हिंदुस्तान के 50 व 5 रुपये उसके 1000 रुपये, समझ नहीं क्या? अब हमारे हिंदुस्तान के 1000 रुपये वहाँ के 18,000 रुपये, हमें 1000 रुपये दिए तो ना 18,000 रुपये। अब वहाँ जाकर एक मिठा कित्ता कर को पूछेंगे, बादामा अखरोट सब दाल को, हाँ उन्हें जो है वहाँ के 3 नहीं बोलता 15,000 रुपये बोलेंगा, नहीं तो 25,000 रुपये किलो बोलता, उनका पैसा 25,000 रुपये। अब तब यहाँ कितना हुआ वो तुम्हें डिवाइड कर लेना, 1000 रुपये तो 18,000 रुपये, कहते 1,500 रुपये होता, 1,500 रुपये। यहाँ कितने को लेते हैं, वो पैसे को लेते, मैं ज़्यादा दे को लेते, उससे भी ज़्यादा होगा यहाँ का, क्योंकि अखरोट बादाम ये मैदा गीदा नहीं रहता, खाली ये है नहीं अंजीर को पीस को, अंजीर में पूरे चीज़ें रखूँ दबा को मीठा बनाओ देता, वैसे रहते हो जाको देखना हो कौन से हैं कि कैसे आप लोग देखना चाहते हैं कि ये। और वहाँ का जो है ज़्यादातर बाहर की कोई चीज़ खा नहीं सकते, मेरा ज़ाती ये क्या एक तजुर्बा समझे, मेरे को शीखा ईखा देखा तो अल्लाह इतने शीखा रखी ना है, कहते खा को तो देखेंगे क्या छे खा लेंगे बोलकर जो है गलती से एक बार जो है चले गए, मैं सुलेमान साहब अल्लाह जन्नत में मदद करो उनको, चले गिरन चले गए जाको खड़को है ना, उन्हें बोला क्या होना पूछा, मैं शीख होना बोला, उसका ऐसा बताया कौन सा होना होगा, एक बकरा लटकता है और एक बकरा लटकता है और एक बकरा लटकता है, एक ऊँट की रान लटकती है, एक गाय की रान लटकती है, ऐसा लटक ले कोई। मैं हूँ देखा कि सुने को हूँ देखो सफ़ेद बकरा था एक, क्या अगर तुम्हें दुम्बा रंगा समझ को ये बकरा होना बोला, ऐसा पकड़ा काटा मिक्सी में डाला मारा, उठा को गोश्त कम्बी को लगा को रख डाला, ना पानी बताया भी नहीं, पानी है वो बता दी नहीं, वो भी नहीं बताया, हूँच डायरेक्ट काटा पीसा लगा को दे डाला, एक 4 प्याज 1-2 कंकड़ा पत्ते इतने रख डाल को दे डाला, खा लियो बोल। अब वो देखा बात मुझे खाने भी हुआ नहीं, वो और बात है, समझे क्या? बड़ी मुश्किल से जिन्होंने नहीं देखेगी, वो एक आए थे नॉर्थ साउथ के 1-2-3 मुरीदा से भी आए थे, वो इनके मुरीदा तंगल बोल को एक जने थे, उनके मुरीदा सब आए थे, इंदा पास साहब सबके मुँह में डाल डाला ज़रा मेरे हाथ से नहीं हुआ खाने वो, समझे क्या? बहरहाल है ये जो है ये है, इसके वास्ते हमें बाहर जाकर क्या भी ख़ास चीज़ें खा नहीं सकते। एक दूसरी चीज़ जो है ज़्यादातर हज़रत अली करमल्ला जो नजफ़ को जाएंगे, नजफ़ भी एक दिन ज़ियारत होंगी, वहाँ से निकलेंगे क्या क्या ही ज़ियारतें कर लेंगे, निकल कर आ जाएंगे। कहाँ भी हमें होटल दाल को टिकते नहीं, हमारा टिकने का मस्कन एक ही जगह क्या कहते हो, हज़रत की बारगाह। अब हज़रत की बारगाह के अतराफ़ जो है पूरी सिक्योरिटी रहती है, आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं। रात को 9 बजे 10 बजे हमें निकलते हैं तो हमें मालूम करा दिए तो ना हमको बाहर जाने की नहीं अंदर आने की देते, अगर नहीं है तो किसी को ना अंदर आ सकते ना बाहर जा सकते, उसमें ना हमारा माल चोरी जाने का डर, ना हमारे जान का ख़तरा, क्या भी नहीं, अल्लाह के फ़ज़ल से पूरे तरीके से हज़रत की बारगाह में टिक जा सकते। अगर हमें ये नहीं टिक कर, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े डॉर्मेंट्रीज़ दे देते, 100 जने एक रूम में टिक सकते और वो रूम में 2-2 पैखाने 2-2 हमामा रहेंगे, वैसा हमें औरतों के वास्ते एक बड़ा हाल ख़रीद लिए ही, मर्द बानों के वास्ते एक हाल ख़रीद लिए ही, उसमें पलंगा भी रहेंगे, नहालियाँ भी देंगे, तुम्हें नहाली पर पढ़ना है तो पढ़ सकते, नहीं पलंगा पर लेटने वाले पलंगों पर भी लेट जा सकते, क्या भी परेशानी नहीं। अगर हमें ये नहीं सो होटल लेते ही तो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर पर रहेंगी, हमें जो है वहाँ से निकल कर आना, और जब भी आते हैं कि हर बार हमें जो है वो सिक्योरिटी के पास चेकिंग करेंगे, उन्हें करेंगे, उसमें कहते डाउट है तो निकालो, वो डालो, ये करो बोले को रंगा, हमें इनमेट्स बन गएगा तो हमको देखते ही सलाम करेंगे, अंदर घुस जाएगा, ये एक फ़ायदा होता। और दूसरा हमारा जाने आने का रास्ता चला, हाँ हमारा अलग ही संगा रास्ता, वो जो दूसरे ज़ायरीन ना उनका अलग ही संगा रास्ता है। उसके बाद जो है अगर हमें जाकर नजफ़ में ही, तो नजफ़ में हमें एक दिन सुबह को जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे,
नजफ़ में कहाँ हज़रत अली करमल्ला वजू वगैरह वगैरह जो भी ज़ियारतें हैं पूरे ज़ियारतें कर लेंगे, कर ले को फिर रात का सफ़र करके आपको यहाँ उतर जाएंगे, ज़रा रेस्ट ले लेंगे, फिर दूसरे बगदाद के जो भी सफ़र चल को करना है कि आजू बाजू कर ले सकते। अगर हमें वहाँ जाको टिक गए तो हमें टिकने के वास्ते वो भी नजफ़ में भी नजफ़ के करीब कहाँ भी नहीं, दूर दूर ही थी एक, और दूसरा वहाँ सिक्योरिटी हमें अश्योरेंस दे नहीं सकते। समझते कई लोग जो है अब सिक्योरिटी देना तो उसके बराबर की होटल को जाना, ज़रा हमें कंजूसी करे कर को बोलेगा तो हमारी दूसरी जगह से फिसल को चल जाएगा। उसके वास्ते हमें कहाँ भी जो है लेते नहीं, जो भी हमें पैसा खर्च रहे हैं ये बसों पर हमें ज़्यादा खर्च रही सफ़र करने के वास्ते, और बसों के वास्ते उन्होंने बाकायदा ये दे देता, उसमें हमारे को जहाँ भी चेक पोस्टां पे बसा आते आएंगे तब तक चेक करेंगे, उतर को जाते रहेंगे, हमारा काफ़िला जाता रहेगा, और दूसरे चढ़ को देखते ही हिंदुस्तानी की खुश हो जाते चल जाते, हिंदुस्तानी तो खुश हो जाते चले जाते हैं। अत्तर के बाटला पूछते, वो छोटे छोटे बाई को बच्चे ही के तो चूड़ियाँ लोग पूछ ले फिरते रहते, मेहंदी को पूछते, वैसा पूछते, वो लोग देखो आदत रखे ही, वो देने वाले भी देना तो दे सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर देने का सोच समझ को देना, नागुर में अटके जैसा अटक जाते, बस को गिर दली है और चुपके से आदे नहीं, समझे क्या, तुम्हारे से 2-2-3 उत्ते रहेंगे और तौना से घर जाएंगे तो हमें परेशान हो जाना पड़ेगा। उसके वास्ते ज़रा हमें क्या तरीके से जाना है कि जाएंगे। अब इसके अलावा आप लोगों को कुछ दूसरा ये है क्या, सवालात है क्या? और बाकायदा हमें निकलने गया कि आपके वीज़ा की कॉपी, वीज़ा नहीं देंगे, वीज़ा हमारे पास नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट में हमें बताना पड़ता, वीज़ा की कॉपी देंगे और पासपोर्ट एयरपोर्ट में आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। एयर टिकट की भी कॉपी आपको भेज डालेंगे, उस दिन आप आए तो एक बंच बोल को आप लोगों के हाथों में वो दे डालेंगे। अब बाद में आके सामान ले लेगा, वीज़ा भी एयरपोर्ट में सब घर में छोड़ को आया होंगे, अब वहाँ फिर हमें भाग लेगो तटल लेगो, हमारा सुकून चैन सब चिड़ा, क्योंकि एक आदमी भी होता है तो हमारा वीज़ा पूरा पार नहीं कर सकते हैं, पूरे खड़े रहना, हमें वो रिस्क हमें नहीं लेना चाहते हैं। उसके कैसे हमें पूरे चीज़ें ले लेकर आ जाएंगे, एयरपोर्ट में आप लोगों के हवाले करेंगे, समझे क्या? उसके कैसे आप लोगों परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को कॉपीज़ जो है, अप्रूवल तो आ गया हमारे पास, वीज़ा आना है, वीज़ा आते हैं आप लोगों को वीज़ा का एक कॉपी, टिकट की कॉपी भेज डालेंगे, आपके पास रहेंगी, आप लोग चेक कर ले सकते हैं, वीज़ा भी ये भी चेक कर ले सकते हैं। एयरपोर्ट को आगे तो ओरिजिनल आपके हाथ में देंगे, हमको आप सबको अंदर चढ़ा डालेंगे, उसके बाद आप लोगों के हाथ में कॉपीज़ देंगे, उसके बाद वो कॉपीज़ पर ही जाएंगा। पहला आदमी हमें जो जाते ना उन्होंने फ़कत ओरिजिनल देखो इतने जने ही को बोल डालेंगे, उन्हें वो फ़ोन में बोल डालेंगे इतने जने का ही ये नंबर वाले को ये वीज़ा की, वो उनको चेक कर लेंगे, आप लोगों के पास जो ज़ेराक्स है वो ज़ेराक्स को टिक कर लेगा, फॉरवर्ड कर लेंगे, समझते क्या? सो उसमें दूसरी क्या भी परेशानी की चीज़ नहीं है एक। और तीसरा चीज़ जो है, खाने के वास्ते हमें वहाँ इंतज़ाम करें ही, सुबह के नाश्ते का, दोपहर के खाने का, रात के खाने का, समझे क्या? अब जो है वहाँ जो पका को देने वाले ही वो नॉर्थ इंडियंस ही। इसके अलावा भी अगर हमें लगा है एक दिन फ्री है, कुछ भी है, हमारे घर की औरतें मिल जाकर, उसमें मैं पकाओ बोलता नहीं हूँ माँ, मिसाल वो बाद में शायद देखो वहाँ भी हमारे हाथ से काम आ लेती मुझे, अगर वैसा पकाने का खाने का मौका मिलता है क्या तो तुम्हें तुम्हारे हाथों से भी सबको मिला को पका को भी खिला ले सकते हैं, हमें खा ले सकते। हमारा चूल्हा वो मतबख अलग, चूल्हा खुट्टी बड़ी हमको दे डालेंगे, मिशना रहेंगे, पूरी चीज़ें रहेंगे, हमें पका ले सकते हैं, हमें खा ले सकते हैं, समझ गए? सफ़रों में जाने के आगे हमें क्या मुख्तसर रख ले को जा सकते कि जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ के रोड़ा कभी सही रहते कभी सही नहीं रहते रोड़ा, क्योंकि बामा दाल को रोड़ा उखड़ को रहते, वो टाइम पर हमें जाने का आएगा तो हमारे अतड़े मुँह को आ जाते, तो वैसा नहीं है ना बोल को हमें लोग क्या कहते हैं नॉर्मल डाइट्स, फिर भी फ्रूट्स वगैरह क्या क्या है कि लेकर हमें रख ले को सफ़र करेंगे, समझे क्या? अगर वैसा ये नहीं है, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है अगर बोले तो बाकायदा पूरी चीज़ें लेकर हमें चले जा सकते हैं। दूसरा कुछ है क्या बोला है? कपड़े वगैरह कैसा? हाँ, सबसे बड़ी चीज़ अब ठंड काला शुरू हो रहा है, हमें ठंड काला उरूज आने के हमें आ जाएंगे वापस, दिसंबर में आ जाती है हमें, दिसंबर के बाद बहुत ठंड रहेगी, हाँ दिसंबर के 4-5 को वापस हो जाते। अब वो बोले तो वापस होने का कंफ्यूज हो जाएंगे तो लोग, 5 तारीख तक पूरे लोग वापस हो जाएंगे इंशाअल्लाह, समझे क्या? 2 बैच भी 5 तारीख को वापस हो जाएंगे, 5 तक वापस, 4-5 2 दिन, दिसंबर के 4 दिसंबर के 5,
ठंड को पूरा ठाला ना हाँ ठंड के वास्ते आप लोग जो है ज़रा गर्म कपड़े रख लेना, स्वेटर वगैरह रख लो। औरतों के वास्ते औरतें अगर साढ़े आंच पहनने की आदत है तो बेहतर है, क्योंकि लिबास जो है औरतें इज़ार वगैरह पहने तो बेहतर रहेगा। वो ज़रा आप लोग इज़ार गवन जुब्बा क्या बोलते हो वो जो है पहन कर रहो, वो बेहतर है, क्योंकि ज़ियारतों के लिए जो है तहबंद से बेहतर है कि इज़ार में ज़ियारत करें औरतों के लिए। मर्द बाने को जो है लुंगियाँ पहनने की आदत है तो अंडर गारमेंट्स पहन कर आओ, नहीं का तो खाली इज़ारा पहन को आगे तो काफ़ी है। दूसरा कुछ है क्या? नापाकी की हालत में औरतें मज़ार को जा सकते हैं क्या आदत है? मसला पूछते हैं। पूछेंगे उसका सब नहीं, ज़्यादातर जो है नापाकी की हालत में कोई इबादत आपके लिए फ़र्ज़ नहीं है। ज़ियारत जो है इबादत नहीं है, मगर जहाँ हमें पाकी का एहतिमाम करना बोलकर बोल दिए तो हमारे लिए ज़रूरी है कि औरत पाक रहे। अगर नापाकी में किसी से ज़ियारत कर लेती तो हराम नहीं है, मगर खिलाफ ताज़ीम है, ताज़ीम के ख़िलाफ़ है। उसके ऐसे बेहतर है कि औरत नापाकी में जहाँ भी बाहर खड़कर ज़ियारत कर ले, सलाम पढ़ ले, अंदर ना आए। क़ब्रिस्तान में भी अगर जाना है तो पाकी की हालत में जाना जो है लाजिम है। उसके वास्ते पाक औरत पाक रहना ज़रूरी है। अगर पाकी उस वक्त नहीं हो सकती है, पाकी नहीं हो सकती है तो जहाँ भी है खड़को वहाँ से उन्होंने ज़ियारत कर लेंगे। वहाँ तक आई ही ज़ियारत के लिए तो ज़ियारत करने जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे औरतें जाको मज़ार के पास ही खड़े रहना बोलकर। चंद जगहों पर मज़ार के करीब जाने की इजाज़त देते, चंद जनों को खाली मर्द बाने को देते, औरतों को नहीं देते। वो वैसा है औरतों को एक जगह फ़कत देते हैं तो वहाँ जाको बैठ सकते, मगर वहाँ बैठने के बाद कोई कुरान रखें हाथ में, पढ़ ले को ही उठा कर उनके हाथ में कुरान दिए, तो ये सब चीज़ों से जो है औरतें परहेज़ करना ज़रूरी है अगर नापाकी की हालत में ही तो। वहाँ जाको जो है सिम कार्ड हमें ले लेना हज़रत, ये एक सिम कार्ड ले 10 दिन के वास्ते, एक सिम कार्ड ले को व्हाट्सएप में बात कर लेना बेहतर है, समझे क्या? खाली इंटरनेट के वास्ते लेना बेहतर रहेगा। ये डाले तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, कौन सा वॉइस डाले तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। सिम कार्ड ले को इंटरनेट कर लेंगे उतना बगदा, इसमें इंटरनेट फैसिलिटी है क्या? बगदा अंदर नहीं है कि तो हमें डालना पड़ेगा। नहीं यहाँ नहीं ले सकते, वहाँ जाओ लेना, वहाँ जाको लेना, वहाँ तुम्हारे आईडी कार्ड देखो लेना सिम। अब 2 ग्रुप आता नहीं सर, अब 2 ग्रुप को अलग अलग की नहीं, पहली ग्रुप हमें जाको पहुँच जाएंगे, जुम्मा के दिन पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, जुम्मा की नमाज हो जाएंगी हमारी। दूसरी ग्रुप जुम्मा पढ़ लेगो, रात को निकलेंगे। कहाँ? जुमेरात के दिन हमें आ रही थी ये हाँ 25 की ग्रुप जो है ना जुम्मा के दिन आती है सुबह में, नहीं 20 पर 4 को जो निकलते हैं, हाँ जुमेरात के दिन आते हैं। जुम्मा की ग्रुप भी आपको पहुंच जाएंगी ना, 11-25 को आ रही थी। हाँ जुम्मा 25 के दिन जो है इल्ला भी जो है 11-25 को आ जाएंगे। जुम्मा 2 ग्रुप को भी जुम्मा होगी, दोनों को जुम्मा हो जाएंगे, दोनों जुम्मा ये हमें पहले एक दिन आगे आ जाती है हजरत। तुम्हारी जो आ रही है उनको जुम्मा मिल जाएगा ना, जाने के टाइम हमें एक दिन जाको बैठ जाएंगे, जाको हमें बैठ को सेटल हो जाएंगे, आजू बाजू फिर को मार्केट गिरकेट क्या है देख ले तुम्हें लोग। दूसरे दिन आने वाले को मिला लेको उसके बाद निकल। हाँ वापसी जो है जो पहली ग्रुप है एक दिन आगे निकल जाएंगी, उन्होंने लगा वो पहला दिन जो फिरे नहीं वैसा ही लगा, फिर लास्ट में फिर आ जाएगी। हमें जाने के क्या फिर लोगों को मालूम करेंगे इतने बजे गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी आती है 4 के दिन इस पर 5 के दिन पहला जुम्मा है। साथ में क्या कुछ है, जुम्मे की नमाज मिलेंगी दोनों को जुम्मा इसमें मिलेगी, बहुत वहाँ से पाक की बारगाह 15 मिनट है उनको 15 मिनट 12 दिन को भी की छल, 12 दिन को भी की छल, 9 दिन के अब हमें जाते ना 10 दिन को 10 दिन को भी की छल। ये खाल हमारे सामान पूरे रखो, हमें लाभ करके रखेंगे किली। अच्छा अब हमें तो सफर में जाको आना रखे ना, अब वहाँ पूरा खाने का इंतजाम, खाने का हमें बनले को चले जाएंगे, खाना बनले को चले जाएंगे। वो सफर में जाना, हाँ हमें बन को खाने रख लेंगे, रख ले को चले जाएंगे।
रोटियां क्या क्या है कि उसको बना को रख ले को चले जाएंगे, खा लेंगे। कितना लेकर आना हाँ पैसा कितना लेकर आना हर फर्द के लिए? हमें खिलाएंगे हजरत, आपको पिलाएंगे। 3,000 रुपये एक्स्ट्रा होगा अगर को बोले ही, वो 3,000 रुपये पे रख लेंगे। उसके बाद तुम्हें क्या खरीदते हैं, क्या करते हैं, क्या भी नहीं, खाली ऐसा ही करते हैं। हिंदुस्तानी 3,000 क्या भी आंगा हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की बात करते थे। सबका सबको एक फिक्र है, पूरा को कैसा जाना क्या जाना। हजरत को सिम कार्ड की फिक्र है। सिम कार्ड नहीं सबको भी सबको याद है, बच्चे छोटा लगाते हैं ये सब बात कार्ड सिम कार्ड शीख वगैरह खाना करता हलाल हराम का भी देखना। नहीं नहीं हजरत, पूरा हलाल ही छोड़ा, वो यहाँ जरूरी बात है। वहाँ पूरा हलाल, वहाँ कौन भी हराम नहीं है। मगर रजवी पूछे जरा, पूछी ना। शिया सनी दो जने ही नहीं वहाँ। हाँ शिया सुन्नी है। हजरत बगदाद में अब आस्ताना है हजरत, आस्ताना में बाकायदा बड़े बड़े डॉर्मेंट्रीज ही, उसमें जो है जो रेगुलर हमें जाते उन वहाँ बुक करके रखते ना, उनको डॉर्मेंट्रीज मिलते हैं। हम हाँ हमारे डॉर्मेंट्रीज हमें ब्लॉक करके उसमें चले जाते हैं। तो हिजाब का बड़ा ज़्यादा परेशानी था ना वहाँ, क्या कहना हिजाब का ईरान में, वो सिम कार्ड का जो है हाँ ईरान में वो। हाँ आगे पहुँचे बात पाक के बारे में। मेरे एक दोस्त थी, मैं उनको बोले ऐसा तकरीबन 50 सिम कार्ड की जरूरत पड़ती है। वहाँ आ गया हूँ, आप लोग जो है क्या भी पासपोर्ट वीजा देने का, बाहर गए तो आपका वीजा बताना, पासपोर्ट बताना प्रोसीजर है। जैसा हम सिम कार्ड लेते हैं वैसा लंबा प्रोसीजर है। हाँ वैसा नहीं, उनको बोलो स्लॉट देखो, जियारत का सिम बोल को एक आता जो जियारत हो जाती है, जैसे उम्र हो जाती है 15 दिन का वो सिम कार्ड लेते हैं। वैसे मेरे दोस्त को जो है वो स्लॉट ले कोई, उनका नाम हसन है। उनका बोला हमने ऐसा हमारे यहाँ आने वाली ग्रुप आने वाली है। उन्होंने क्या बोले, अच्छा ऐसा बुला लेगा मैं सबको दिया दूँ। तो मैं भी इस बार गया था ना, एक हफ्ता पहले नमाज था, 7 तारीख को मेरी वापसी थी, तो मैं भी उनके पास से लिया। माशाल्लाह अच्छा है। तो आप उनको उन्होंने जो बोलती है अमाउंट पे दिए तो उन्होंने जो है आपको सिम कार्ड ले, उन्होंने क्या भी प्रूफ के बगैर देंगे सिम कार्ड। वहाँ पे डाल देंगे, नेट शुरू हो जाना, अनलिमिटेड नेट आना। व्हाट्सएप पे इस पर बात, लोकल तो किसी से बात करने की आप लोगों को जरूरत तो नहीं रहेगी। ये इराकी तो कोई भी ये नहीं रखा, तो आप जो है नेट में बात कर ले सकते। नेट में व्हाट्सएप सब चलता है, सऊदी में व्हाट्सएप नहीं चलता और वो ये सब जरा ऐप्स नहीं चलते, मगर यहाँ जो है सब चलता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, IMO सब चलता है। करबला हो जाएगा अलग एक वो एक अलग पहले दिन जो है ना वो हमारा ट्रिप ये कैसा जाती है दालो गुलाना में। पहले दिन जो है हमें जिस दिन जाकर उतरती 25 तारीख, जिस पर 4 तारीख फर्स्ट ग्रुप रेस्ट, यानी 11-25 को जाकर उतरती, उस दिन सीधा जाको हाले धोले को और पाक के बारह में हाजिरी देखो आराम करेंगे। एक दिन पूरा हमारे जुमेरात का दिन, पहली जुमेरात हो इंशाल्लाह साहब की सदारत में हमें पूरे बैठ को खत्मे खादिया पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना फातिहा दिला को इंशाल्लाह दुआ करेंगे गौस पाक की बारगाह में, क्योंकि पहली जुमेरात है उससे। दूसरा दिन जुम्मा को 11-25 को नेक्स्ट ग्रुप भी आ जाएगी। उल्लाह को पहुंचे तक कैसे भी जुम्मा हो जाएगा, तो मैं लोग पहले बोल दूंगा यहाँ से पूरा रेडी हो पाओ, सीधा जो है जमात में आपको शामिल हो जाओ। क्योंकि जुम्मा की नमाज को हमें जाकर रेडी बैठ जाएंगे, उल्लाह हमारे बाद आने से मैं एयरपोर्ट को जाकर उल्लाह बुला ले पाना। तो 25 तारीख को वो ग्रुप जो है सीधा मस्जिद को आ जाएगी, सामना फौरन रखकर, नहीं तो बस में रखकर सामना फौरन नमाज अदा कर लेना। नमाज जो है 12:30 बजे नमाज हो, 12:40 को खुतबा, तो जल्दी हो जाती है वहाँ जमात, क्योंकि वहाँ जो है शाफी मुसल्ला, हम लोग हनफी नहीं क्या, वहाँ शाफी मुसल्ला जल्दी होती है हर नमाज। तो वहाँ जो है जुम्मा की नमाज होती ही, जुम्मा की नमाज होए बाद असर के बाद, वैसा नहीं बोले तो असर से पहले हमें ज़ियारत निकल जाएगी जुम्मा के दिन, समझते क्या। तो वहाँ जो है पहला जो ज़ियारत जाएगा हमारा ग्रुप, वो जो है इसकी बगदाद की सराउंडिंग, जो बगदाद में जो आजू बाजू जो ज़ियारत आई वो पहले ख़त्म कर लिए, क्योंकि आजू बाजू की ज़ियारत ख़त्म कर लिए तो दूर की ज़ियारत आराम से करे जा। हज़रत जुनैद बगदादी ही, सिरियुस सख्ती ही, अबू बकर शबीली ही, हज़रत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम नबी ही, ऐसे जो आजू बाजू ज़ियारत आई, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, ये पूरी ज़ियारत पहले दिन करेंगे 25 तारीख। उसके बाद दूसरे दिन जिस पर 6 तारीख को नजफ को जाएंगे। नजफ को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की ज़ियारत है, और हज़रत अली के मज़ार के बाजू
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मज़ार है। नूह अलैहिस्सलाम की मज़ार के अंदर बाज़ुकी जो है हज़रत अली दफन हो गए, वो भी इंशाल्लाह तफसील गुफ्तगू करेंगे उस दिन सफ़र में। तो इस पर 6 तारीख को नजफ़ जाएंगे, नजफ़ में हज़रत अली की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत है, हूद अलैहिस्सलाम 2 नबियों की ज़ियारत है, वो भी ज़ियारत करेंगे। वादी सलाम बोलकर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान तकरीबन 40 किलोमीटर का है, दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान वो है, दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान। 70,000 अंबिया मदफून हुआ, कितने 70,000 पूरा फिर नहीं देखते, जाको हूँ देख को जो मालूम से 4-5 पार्ट से जाता है, पूरा फिर तो होता है। उसमें जो है मज़ार क्या ही बोलकर कुछ भी ये नहीं है, कई हजारों साल पुराना कब्रिस्तान है, दुनिया का मगर पहला वो जाको अंदर जाको देखे तो उस जमाने के पुराने मज़ारात जैसा गारा के अंदर रखते हुए सबसे बरंगा वो कब्रिस्तान भी एक जियारत की जगह है, देखने की, वो भी देखने की जगह है। सबसे पहला कब्रिस्तान और दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, वहाँ जाएंगे, वहाँ ज़ियारत करेंगे, और उसके बाद वहाँ से वादी सलाम देख लेकर वापस हमें जो है किसे आ जाएंगे बगदाद। नहीं, हिल्ला आएंगे, हिल्ला बोलकर एक बस्ती है, वहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मज़ार है। अय्यूब अलैहिस्सलाम जानते होंगे आप लोग, बहुत बड़े नबी ही, सबर वाले नबी जिनको जो है ना सबर के वाक़यात से जो है ना जोड़ा जाता। अय्यूब अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ की ज़ियारत करें। अय्यूब अलैहिस्सलाम का घर है और उनकी बीवी की मज़ार है, उनकी बीवी का नाम सैयदा बीबी रहमा, और उनका घर है। और उनको जिस पानी से शिफा मिली, जिब्रील सलाम आकर वही दिए थे कि आप ये पानी पियो, अल्लाह आपको शिफा देगा। और कई साल तक जो है ना बीमारी के इल्लत में थे बोलकर कुरानी वाक़यात में आता है। तो वो जगह जो है जाकर पानी लेंगे, वो जगह अपना छोटे बॉटल्स रख लिया, मैं बोल दूँ उस टाइप को पानी जो है भर कर रखो, क्योंकि वो शिफा का पानी है, क्योंकि वो जगह बरकत वाली जगह है और वो पानी भी बहुत शिफा का पानी है। कई अमराज के जो है ना उसमें बीमारियों की शिफा है। तो उनका घर है, उनकी बीवी की मज़ार है और बॉडी है जिससे आप शिफा पाए, वो सब देख लेंगे। उसके बाद जो है ना वहाँ से हमें जो है सीधा निकल कर बगदाद शरीफ को आ जाएंगे। तो उसके बाद दूसरे दिन नेक्स्ट ज़ियारत करबला को जाएंगे। करबला जो है आप तो जानते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ियारत है। और उसके बाद जो है मौनो मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला जो मुस्लिम नखील के 2 बेटे उनकी ज़ियारत है। उसके बाद जो है ना ये सब कर ले, माफ करना, करबला से पहले एक बात बोलूँ, नजफ़ की ज़ियारत होगा, कूफे को जाएंगे। कूफा जानते नहीं आप लोग, कूफे में हज़रत मुस्लिम बिन नखील की मज़ार है, हानी बिन उर्वा की मज़ार है, कैसा उसी दिन जाएंगे, अली का घर है, उसी दिन इस पर 6 को जाएंगे। हाँ, नजफ़ से 6 किलोमीटर बिल्कुल करीब, हज़रत अली की बारगाह से बिल्कुल करीब, यहाँ से अपना आरकाट रानीपेट तक समझो ना, यहाँ से बहुत करीब। वहाँ जाएंगे। कूफे में जो है बहुत पुरानी मस्जिद है जो मस्जिद कूफा बोलते हैं उसे, और वो मस्जिद में जो है आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होने जगह है। जिस जगह आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, क्या कई साल तक आदम अलैहिस्सलाम तौबा करते रहे, एक मरतबा जो है आप अहले बैत का वास्ता लेकर दुआ करते, रसूलुल्लाह का वास्ता लेकर, तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल करता, वो मकाम वहाँ है। और दूसरी भी ज़ियारत आई तो मस्जिद कूफा में हज़रत अली को जहाँ ज़र्ब लगा, जहाँ शहीद करने के वास्ते हज़रत अली पर नमाज पढ़ को बाहर है, तुम्हारे नहीं सर पर जो है ना वार करेंगे, क्या शहीद करने के वास्ते जो मारे नहीं, वो मेहराब है, वो मेहराब की भी ज़ियारत करेंगे। उसके बाद जो है वहाँ से निकल कर हम लगा खतीजा बिनते अली, हज़रत अली की बेटी की मज़ार है मस्जिद कूफा के बिल्कुल करीब, वहाँ भी ज़ियारत करेंगे। और हज़रत अली जहाँ जो है बैठ कर कज़ावत करते थे, जहाँ फैसले फरमाते थे, इंशाअल्लाह वो सब ज़ियारत करेंगे। उसके बाद निकल कर जो है हम लोग हिल्ला आ जाएंगे, अय्यूब अलैहिस्सलाम सब ज़ियारत करके वापस जो है बगदाद शरीफ को आ जाएंगे। एक ऐसा भी रात हो जाएगा आज तक। तो उसके बाद जो है हम लोग दूसरे दिन करबला, एक दिन बीच में गैप छोड़ेंगे, तीसरे दिन जो है करबला हो जाएगी। तब 27 क्या भी नहीं जाते। हाँ, करबला जाएंगे। करबला जो है हमें जो है ना इमाम हुसैन की ज़ियारत करेंगे। और उसके बाद अल्लाह सलामत रखो आपको हज़रत इनकी ज़ियारत करेंगे और मोहम्मद की ज़ियारत करेंगे और काज़िम दूसरे, और उसके बाद जो है ना इनकी ज़ियारत करेंगे, किनकी ज़ियारत करेंगे, अल्लाह सलामत रखो, अली असगर अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला की, और 72 शहदा जो इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए उनकी ज़ियारत करेंगे। और इमाम हुसैन को जहाँ शहीद करे वो जगह है उसकी ज़ियारत करेंगे। हज़रत अब्बास अलमबरदार, बाजू कटा से, हाँ अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला की ज़ियारत, जो हज़रत इमाम हुसैन की जो है भाई थे आप, और महेंद्र भाई थे, और आप ही जो है ना करबला में जो है जंग में जो है अलम पकड़े से अलमबरदार हज़रत अब्बास, उनकी ज़ियारत करेंगे।
उसके बाद जो है उनके जो बाजू कटे जहाँ वो भी ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। उस टाइम पर जो है तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद जो है वहाँ से निकल कर जो है ना हज़रत हुर बोलकर ही जनाब हुर जो है उन्होंने यजीदी थे, यजीद के फौज में थे, मगर जो है ना जब इमाम हुसैन का जब सर ख़लम हुआ, जब आपको शहीद कर दिए, शहीद कर कर आपका सर जो है नेज़े में लेकर गए, तमाशा बना कर लेकर गए यजीदिया। तो जब लेकर जाने के वक्त में जो है जब आपका सर मुबारक शहीद हुआ, तब से जो है आपकी ज़बान से जो है ना सर मुबारक शहीद होने के बाद आपकी ज़बान से कुरान की तिलावत शुरू हुई। तो बोलते हैं कि कहीं वो सफ़र जो है ना इराक से लेकर शाम तक था, सीरिया तक था, तो कहीं कुरान ख़त्म कर दिए थे इमाम हुसैन का सर मुबारक, कलाम पाक जो है ना विरद जारी रहा। वो देख कर जो है जनाब हुर का जो है ना ईमान जो है ताज़ा हो गया। उन्होंने जो है गुमराह थे, अल्लाह उनको हिदायत दे दिया। तो उन्होंने क्या करे, फौरन जो है वो फौज में, उनकी फौज में क्या करे, उन्होंने एक ये बनाकर लड़ना शुरू कर दिया। तो लड़ते लड़ते क्या हुआ, उन्होंने इमाम हुसैन के से शहीद हो गए। तो उनकी भी मसाल हुर की, तो वो भी ज़ियारत करेंगे। और इमाम हुसैन का सर मुबारक रखे सो जगह है एक मकाम पर, वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह। वो मकाम पर जो है ना इमाम हुसैन का सर मुबारक ला कर रखे थे, तो वो सब ज़ियारत करेंगे। उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफा इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, इमाम मूसा कासिम जाएंगे, इमाम मोहम्मद जवाद जाएंगे। ज़ियारत अब बेहद ही अल्हम्दुलिल्लाह अपना अल्लाह के फजल व करम से वक्त कम पड़ेगा मगर ज़ियारत पूरे होंगे। और क्या है बोले तो ज़रा मेरे साथ ज़रा आप लोग जो है ना सपोर्ट करना, नहीं हज़रत गुरु भाई ने तो शैतान जो है ना आप लोग ये उसका से जो मौका अल्लाह दिया है होगा कि नहीं कि अल्लाह ने मौका बनाया है, तो ज़रा भी जो है ये नहीं कर सका हमारे पूरे जो है ना नौजवान साथ हैं। मैं सबको नौजवान बोलूँगा उनके अंदर से ज़रा फीलिंग हो रहा, मैं भी नौजवान हूँ। तो इंशाल्लाह सब मिलकर हमें जो है ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। उससे तफसीलन गुफ्तगू होंगी जिस दिन हम लगा कर पहुँचेंगे, जिस पर 4 तारीख को सबको जो है ना इंशाल्लाह मैं तरतीब बताऊँगा। और जाते वक्त सफ़र में इंशाल्लाह नातों के साथ, सलामों के साथ इंशाल्लाह बुजुर्गों के पास पहुँचेंगे। ये 20 पर 20 बनाओ, तरतीब हमें लिखो, एक सेट मिल गया, लिस्ट बनाकर आप लोगों के हाथ में दे दूँ पहला दिन जाते क्योंकि आप लोग वापस आने के बाद भी आप लोगों को जो है ये जगह गायब करना, मसरा को जाने का ऊपर नीचे आना। बोलने बोले गर्मी चलती है इमाम आज़म 3000 कब देना हो, अबुल हसन नूरी। अच्छा 3000 कब देना अभी ये देना। हजरत हाँ, हमें वहाँ पहुँच के बाद हमारे को परमिशन मिल गया तो गाड़ी का पैसा देना। गाड़ी आगे खड़ी के बाद आपको पैसा दो गाड़ी का। पैसा क्या देगा ना वो पूछो ना भाई, बैलेंस अब ना कलेक्ट करके रख लिया हजरत, मगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जरूरत नहीं हजरत, हिंदुस्तान का पैसा दिए तो ही ले सलीम लेंगे। भाई, सलीम साहब 12,000 रुपये भैया। ये पैसे लग नहीं देखो वहाँ जाको पूछो ना। वहाँ जाको 1000 रुपये, सॉरी 500 और 2000 रुपये और जो है ना 200 रुपये, 200 100 ज़्यादातर नहीं लेंगे, 500 और 2000 रुपये नोट बदल देंगे। मगर जिस जगह बदलाने का जगह है मैं वो जगह बता तो नहीं कहते वो आदमी कुछ बुला ले तो दरगाह कुछ अपना बैठ को जितना हो ना बदला ले, मगर हाँ बदला कैसे भी उससे दुकान में खड़ को देखो वो पैसा देखो ले लगा कंफ्यूज मालूम नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाना। मालूम है दुकान में कंफ्यूज हो जाता। खैर अब वो उतना पैसा ले दुकान में लेंगे कट्टा कट्टा कुछ दुकान में लेंगे नहीं, उसके वजह से अपना बदला को हीरा की रख लो आप लोग पास है। मैं उस पर 4 के दिन आपको सिम भी मिल जाएगा, पैसा भी ये भी पैसा फान बदलेंगे पैसा मान लीजिए। 2000 का 500 बदल 3,000 रुपये कहीं को पूछते हो। जवाब दे लेते अढ़ाई घंटे का फर्क है पीछे। दुबई से फ्लाइट बदलना वहाँ ठंडी का की तो रजाई देंगे हजरत, नीचे जो है नहाली देंगे, नहाली रजाई रहेंगी, तकिए रहेंगे हैं? नहीं वहाँ पे पहनने का भी तो पहन वो मंदिर वहाँ ठंडी हमें मंदिर चलता ही ठंडी रजाई बोलते नहीं कंफर्टर वो रंगा। दूसरा कुछ डाउट है क्या?